शांति अपने माँ बाप की पसंद से शादी तो कर लेती है, लेकिन शादी के बाद ही उस पर शारीरिक जुल्म शुरू हो जाता है। बात बात पर उसका पति उस पर हाथ उठाने लगता है। बहुत दिनों तक सहने के बाद शांति अब तय करती है कि वो कराटे सीखेगी और ये कराटे सीखकर वो अपने बदमाश पति को कैसे सबक सिखाती है, यही हम देखेंगे आज की कहानी में। शुरुआत में हम छोटी शांति को देखते हैं। बचपन से ही उसके पिता ने ऐसे बड़ा किया है जैसे वो एक लड़का हो। शांति के पिता का एक बहुत बड़ा कारखाना है। सब मिलाकर वो एक मिडिल क्लास परिवार से है, फिर भी वो सब मिलकर काफी अच्छे से रह रहे हैं। शांति के पिता अपने भाई प्रकाश से बोलते हैं कि वो अपनी बेटी को एक राजकुमारी की तरह बड़ा करेंगे। हालांकि शांति के पिता शांति को कभी उसका पसंदीदा फल नहीं खाने देते थे। उनका मानना था कि इससे उसे ठंड लग सकती है। वो जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव थे। इस बात से शांति बहुत उदास रहती थी। इसके अलावा वो अपने पापा से टेडी बियर मांगती थी, लेकिन उसके पापा उसे छोटे भाई की खिलौना गाड़ी लाकर खेलने के लिए दे देते थे। यही नहीं, शांति की माँ शांति को उसके भाई का पुराना शर्ट सिलाकर पहना देती थी। इसी तरह उसकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन इनमें से कोई भी बात शांति को राजकुमारी की तरह पालने के लिए तो नहीं थी, बल्कि शांति के घर में शांति से ज्यादा उसके भाई का ख्याल रखा जाता था, क्योंकि वो एक लड़का है। और यही सब बातें शांति भी समझती है। इसीलिए वो अपने सारे दुख अपनी सहेली श्रेया को बताती है। शांति कहती है कि उसके घर का हीरो तो उसका भाई है और वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर है। तब श्रेया शांति से पूछती है कि उसके भाई का नाम क्या है। शांति तब बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, क्योंकि वहां भी श्रेया ने उसकी मन की बात सुनने के बजाय उल्टे उसके भाई का नाम ही पूछ लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि शांति लड़कों की जर्सी पहनकर गाना गाते गाते अपनी माँ की रसोई में जाती है। शांति की माँ उसे इस हाल में देखकर बोलती है, ये क्या बात है, हर समय लड़कों जैसे कपड़े पहनकर क्यों रहती हो और ये क्या गाना गा रही हो। शांति चाहे तो रसोई के काम में अपनी माँ की थोड़ी मदद कर सकती है। शांति अब फल काटते काटते अपना गाना बदल देती है और बोलती है, अब ये गाना ठीक है ना। ये सुनकर उसकी माँ काफी निराश होती है, क्योंकि शांति ऐसे ही है, वो अपनी मर्जी से चलती है। रात को दिखाया जाता है कि शांति की माँ उसके भाई को खाना परोस कर खिला रही थी। तभी शांति उन तीनों को मनाने की कोशिश कर रही थी। उनके कोचिंग से एक ट्रिप पर ले जाया जा रहा था और वो वहां जाना चाहती है, इसीलिए वो उनसे बार बार बोल रही थी। इससे उसके मम्मी पापा तो थोड़े राजी हो गए, लेकिन शांति का भाई बिल्कुल राजी नहीं होता। वो उसे ट्रिप पर जाने से मना कर देता है। इस वजह से शांति के मम्मी पापा भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। शांति जब कोई बात बोलने जाती है तो देखा जाता है कि उसकी माँ उसे अंडा तलने के लिए रसोई भेज देती है। शांति का मन तब बहुत खराब हो जाता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। इसके बाद हमें पता चलता है कि शांति पढ़ाई में काफी अच्छी थी। वो भी हमेशा सोचती थी कि वो बहुत पढ़ाई करेगी और नौकरी करेगी, तब वो अपनी मर्जी से जी पाएगी। अब तो वो अपनी मर्जी से जीना भी चाहे तो उसे तरह तरह के बातें सुननी पड़ती है। तो एक दिन स्कूल से शांति को बताया जाता है कि उसे एक सरकारी कॉलेज में सीट मिल गई है, वो भी बिल्कुल फ्री में। ऐसी किस्मत बहुत कम लोगों को होती है। ये बात सुनकर शांति बहुत खुश होती है और घर जाकर अपने पापा को ये बताती है। खबर सुनकर शांति के पिता भी खुश होते हैं। वो उसकी पढ़ाई के लिए पैसों का हिसाब भी लगा रहे थे। तभी वहाँ प्रकाश आता है और शांति के पिता भी उसे ये बात बताते हैं। शांति अब थोड़ा चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि प्रकाश हमेशा चाहता है कि शांति की शादी कर दी जाए और वो जो भी उसके पिता को सलाह देते हैं उसके पिता वही सुनते हैं। अब अगर प्रकाश उसके पिता से कहेगा कि शांति को मत पढ़ाओ तो उसके पिता वही करेंगे और उसे नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन इस बार देखा जाता है कि प्रकाश शांति को सरकारी कॉलेज में फ्री सीट मिलने की बात सुनकर काफी खुश होते हैं और शांति के पापा से बोलते हैं कि उसे कॉलेज में भर्ती कराने का इंतजाम करे। ये सुनकर शांति खुश होती है। इधर प्रकाश तो शांति को लेकर फ्यूचर के सपने भी देख लेता है कि अगर वो बहुत पढ़ाई करके नौकरी करेगी तो शांति के लिए उससे भी ज्यादा पढ़े लिखे लड़के से शादी की जा सकेगी, और शांति नौकरी करेगी तो वो अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रख पाएगी। वहाँ इन्हीं सब बातों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर शांति का भाई बाधा डालता है। वो नहीं चाहता कि शांति कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करे या नौकरी करे। भाई कहता है कि अगर शांति बाहर जाकर पढ़ेगी तो माँ को रसोई का सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा। ये बात सुनकर शांति के पिता का मन फिर से बदल जाता है और वो अब शांति को कॉलेज में पढ़ाना नहीं चाहते। अब शांति और चुप नहीं रहती। वो डरते डरते अपना मुंह खोलती और बोलती है कि वो पढ़ाई करना चाहती है और नौकरी भी करना चाहती है। ये सुनते ही शांति के पापा भड़क जाते हैं। शांति तब और कुछ नहीं बोल पाती। अगले दिन शांति इन सब बातों की वजह से क्लास में बिल्कुल बेध्यान थी और उसके टीचर ने भी ये गौर किया। इसीलिए वो उसके पास आते हैं और उसे डांटते हैं। शांति जब अपने टीचर की तरफ देखती है तो टीचर नरम पड़ जाती है और शांति समेत सभी लड़कियों को सलाह देने लगती है पढ़ाई करके इंडिपेंडेंट बनने के लिए और अच्छी नौकरी करने के लिए, क्योंकि लड़की होने का मतलब ये नहीं है कि उसे हमेशा पति के पैसों पर ही चलना पड़ेगा। और शांति अपनी टीचर की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। शांति को अपने वो सर बहुत अच्छे लगते हैं। शायद शांति के सर भी उसे पसंद करते हैं, इसलिए वो हमेशा उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं, जो शांति को भी अच्छा लगता है। एक दिन शांति के सर उसे प्रपोज कर देते हैं। उस दिन शांति बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें पहले से ही वो पसंद करती थी। लेकिन
शर्म के मारे उस दिन वो कोई जवाब नहीं दे पाती। उसके बाद शांति श्रेया को सब कुछ बता देती है और पूछती है क्या उसे जवाब देना चाहिए था। श्रेया कहती है उसे टीचर के प्रपोजल के लिए हाँ कर देना चाहिए। शांति भी इस बारे में सोचती और फिर अपने टीचर का प्रपोजल स्वीकार कर लेती है। इसके बाद दोनों में प्रेम कहानी शुरू होती है। नए नए प्यार की वजह से शांति आजकल बहुत खुश रहती है। एक दिन शांति अपने घर की एक ऊंची दीवार पर बैठी थी। ये देखकर उसकी माँ बोलती है अगर वो हमेशा ऐसी ही रही तो उससे शादी कौन करेगा। शांति मुस्कुराकर बोलती है कि वो जानती है कि उससे शादी कौन करेगा। उसकी माँ इस बात का मतलब नहीं समझ पाती और कुछ नहीं बोलती। इधर शांति के टीचर ने अब उसे रिजल्ट में एक्स्ट्रा नंबर देना भी शुरू कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे वो शांति पर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होने लगते हैं जो उसे अच्छा नहीं लगता। एक दिन वो शांति को थप्पड़ भी मार देते हैं क्योंकि दूसरे लड़के उसकी तरफ देख रहे थे, जबकि इसमें शांति की कोई गलती भी नहीं थी। जल्दी शांति और उसके टीचर के बारे में उसके पिता को पता चल जाता है। वो बहुत गुस्सा होते हैं और अपनी पत्नी और बेटे पर भी चिल्लाते हैं। अब शांति का स्कूल जाना बंद हो जाता है और उसके पिता उसे घर में ही रहने को बोलते हैं। शांति अपने कमरे के कोने में बैठी रहती है। जब उसकी माँ उसका पक्ष लेने आती है तो पिता उन्हें भी बहुत डांटते हैं। प्रकाश किसी तरह पिता को शांत करता है। तब गुस्से में पिता प्रकाश से बोलते हैं कि वो शांति की शादी करना चाहते हैं, वो भी कुछ ही दिनों में। ये सुनकर शांति सिर झुकाकर पिता के पास आती और बोलती है कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन वो आगे पढ़ना चाहती है। पिता उस पर झपटते हैं पर प्रकाश उन्हें रोकता है और बोलता है वो जल्दी एक अच्छा लड़का ढूंढेगा। शांति फिर बोलती है कि वो शादी नहीं करना चाहती, जिस पर पिता उसे मारने दौड़ते हैं पर वो अपने कमरे में चली जाती है। उस पर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर बनाया जा रहा था। इसके बाद प्रकाश सच में शांति के लिए रिश्ता लेकर आता है। लड़का मछली के बड़े बाजार का सप्लायर है और काफी नामी है। उसका नाम है ओमकार। ओमकार अपनी माँ, बहन और अंकल वर्मा जी के साथ लड़की देखने आता है। दरअसल ओमकार को शांति की फोटो देखते ही वो पसंद आ गई थी, इसीलिए वो खुद उसे देखने पहुंच जाता है। जब ओमकार और उसका परिवार पहुंचता है तो प्रकाश और घर के बाकी लोग उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। शांति की इच्छा ना होते हुए भी उसे सज धज कर बैठना पड़ता है और वो काफी डरी हुई थी। घर वाले ओमकार के परिवार से बात कर रहे थे। शांति की माँ उसकी पढ़ाई के बारे में बात करना चाहती है तो ओमकार की माँ बोलती है कि शांति उनके घर में बेटी बनकर रहेगी और वो जो चाहे वही होगा। ये सुनकर माँ बहुत खुश होती है। इसके बाद ओमकार और शांति को अकेले में बात करने दिया जाता है। शांति पूरे समय चुप रहती है। ओमकार खुद ही अपने मछली के कारोबार के बारे में बताने लगता है। शांति को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे लगता है अगर ओमकार खुद मछली बेचता है तो वो उसे कॉलेज में कैसे पढ़ाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। ओमकार सिर्फ मछलियों की ही बातें किए जा रहा था। ये देखकर शांति उसे पूछती है कि आपने आखिरी फिल्म कौन सी देखी है। ओमकार फिल्म का नाम बताता है, वो भी मछली से ही जुड़ा था। ये सुनकर शांति चुप हो जाती है। कुछ दिनों बाद ओमकार और शांति की शादी काफी धूमधाम से हो जाती है। शादी की पहली रात जब शांति कमरे में आती है तो देखती है कि ओमकार फोन पर बात करते हुए बिस्तर पर सजे फूल फेंक रहा था। वो शांति से कहता है कि उसे फूलों की खुशबू पसंद नहीं, इसलिए वो उन्हें फेंक कर नई चादर बिछा दे। शांति चुपचाप फूल हटाकर नई चादर बिछा देती है। फिर वो पास रखे दूध का गिलास ओमकार की तरफ बढ़ाती है पर ओमकार बोलता है कि वो दूध नहीं पीता। शांति खुद एक घूंट पीकर फिर गिलास बढ़ाती है पर ओमकार फिर मना कर देता है और बोलता है कि सारा दूध शांति ही पी ले। शांति पूरा दूध पी लेती है। कुछ देर बाद ओमकार शांति के करीब आने लगता है पर शांति उसे रोक देती है और बोलती है कि उसे थोड़ा समय और चाहिए। ये सुनकर ओमकार उसे खिड़की खुला रखने को बोलता है और खुद जाकर सो जाता है। शांति उसे दूरी बनाकर सोती है। अगले दिन शांति की विदाई का समय आता है। उसकी माँ उसके हाथ में उसका पसंदीदा फल देती है जिससे वो खुशी खुशी अपने आंचल में बांध लेती है। विदाई के वक्त प्रकाश और पड़ोसी रो रहे थे। शांति को ताज्जुब होता है कि अगर विदाई में इतना रोना ही है तो लोग बेटियों को दूसरे घर भेजते ही क्यों हैं। शांति खुद नहीं रोती, लेकिन गाड़ी में बैठते समय अपने मम्मी पापा और भाई को देखकर उसे थोड़ा दुख होता है। रास्ते में जब शांति अपना फल खाने लगती है तो ओमकार उसके हाथ से फल छीन लेता और बोलता है इसे खाने से ठंड लग जाएगी। वो फल को गाड़ी से बाहर फेंक देता है। शांति को बहुत बुरा लगता है पर वो कुछ कह नहीं पाती। ओमकार उसे पीने के लिए जूस देता है। शांति को महसूस होता है कि शादी के बाद भी उसकी आजादी नहीं लौटी। ससुराल पहुंचने पर शांति की सास और ननद उसका स्वागत करती है। घर काफी पुराना और अस्त व्यस्त था। ओमकार घर आते ही फोन पर बिजी हो जाता है और शांति अकेली बैठी रहती है। तब उसकी ननद उससे बात करती है। अगली सुबह शांति की नींद जल्दी खुल जाती है। वो देखती है कि ओमकार पास नहीं है। रसोई में जाकर वो देखती है कि उसकी सास और ननद इतनी सुबह खाना बना रही है। पूछने पर पता चलता है कि वो लोग रोज उठकर ओमकार के लिए नाश्ता बनाते हैं। शांति देखती है कि उसकी सास हाथ से चावल पीस रही है। सास बताती है कि ओमकार को मिक्सी के बजाय हाथ से पीसी हुई इडली बहुत पसंद है, बिल्कुल उसके पिता की तरह। नाश्ते के बाद ओमकार काम पर चला जाता है और सास ननद फिर से सोने चली जाती है, यानी कि वो सिर्फ ओमकार के लिए इतनी जल्दी उठती थी। रात को जब ओमकार घर आता है तो शांति उसे कॉलेज में एडमिशन की बात बोलती है। ओमकार अपने
अपने फोन में डूबे हुए बोलता है कि अभी बहुत समय है, वो किसी और दिन ले जाएगा। अगले दिन शांति खुद सुबह उठकर ओमकार को नाश्ता देती है। उसके जाने के बाद वो पूरे घर की सफाई करती है और घर को चमका देती है। वो एक्वेरियम का गंदा पानी भी बदल देती है। शाम को जब ओमकार घर आता है तो बदला हुआ घर देखकर हैरान रह जाता है। घर वाले डर रहे थे कि कहीं वो गुस्सा न करे, क्योंकि ओमकार को बदलाव पसंद नहीं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। बाद में शांति अपनी ननद से उसके पति के बारे में पूछती है जो अमेरिका में रहता है। ननद बताती है कि वो अमेरिका में नहीं बल्कि इंडिया में ही है, पर वो दोनों अब साथ नहीं रहते, उनका कोई रिश्ता नहीं है। शांति ये जानकर हैरान रह जाती है। अगले दिन शांति यूट्यूब देखकर ओमकार के लिए नई रेसिपी बनाती है। सास उसे चेतावनी देती है कि ओमकार नाश्ते में बदलाव पसंद नहीं करता, पर शांति नहीं मानती। जब वो ओमकार को इडली की जगह कुछ और देती है तो वो गुस्से में अपनी माँ की ओर देखता है। सास बोलती है कि ये शांति ने बनाया है। तब ओमकार बिना कुछ बोले उसे खा लेता है। रात को शांति सज धज कर ओमकार का इंतजार कर रही थी। वो उसके लिए बाजार से एक टी शर्ट लाई थी। ओमकार टी शर्ट देकर बोलता है कि वो बिना बटन वाली शर्ट कभी नहीं पहनता और उसे फेंक देता है। शांति का चेहरा उतर जाता है। एक दिन शांति बिना बताए ओमकार की मछली की मंडी पहुंच जाती है और कर्मचारियों को लड्डू बांटती है। ओमकार को जब पता चलता है तो वो बाहर आकर कर्मचारियों को डांटता है। शांति उसे लड्डू देती है तो ओमकार बोलता है मेरी इजाजत के बिना तुम यहाँ क्यों आई। शांति के जाने के बाद वो लड्डू फेंक देता है। दोपहर में ओमकार घर आता और देखता है कि उसकी माँ उसके पिता की फोटो साफ करते हुए गुनगुना रही है। वो चिढ़कर खाने के टेबल पर बैठता है। शांति उसे खाना परोसते हुए बोलती है कि कल कॉलेज में दाखिले का आखिरी दिन है। ये सुनकर ओमकार का गुस्सा अपनी माँ पर फूट पड़ता है। वो एक गिलास फेंक कर मारता है और माँ को गुनगुनाने से मना करता है। शांति भी बुरी तरह डर जाती है। बाद में सास शांति को समझाती है कि उसका बेटा थोड़ा गुस्सैल है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। शांति को तो अपनी सास भी थोड़ी अजीब पागल जैसी लगती है, पर वो चुपचाप सब सह लेती है। रात को वो फिर से कुछ नया खाना बनाती है, जिसे देखकर ओमकार एक बार फिर से गुस्से से लाल हो जाता है। ओमकार की माँ डरते हुए बताती है कि शांति ने आज फिर नया खाना बनाया है। इस बार ओमकार चुप नहीं रहता और गुस्से में खाने की थाली शांति के सामने फेंक देता है। वो उंगली उठाकर चेतावनी देता है कि आज से शांति वही बनाएगी जो उसे पसंद है। अगले दिन शांति नियम के अनुसार इडली बनाती है, पर जब वो पूछती है कि वो छोटी बात पर इतना गुस्सा क्यों है तो ओमकार उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। वो चिल्लाकर बोलता है कि उसे शांति की किसी सलाह की जरूरत नहीं है। घर में सन्नाटा छा जाता है और ओमकार घर में तोड़ फोड़ करके चला जाता है। इसके बाद ओमकार अपने अंकल बर्मा जी के पास जाता है। बर्मा जी उसे सलाह देते हैं कि औरतों को बस में करने के लिए कभी कभी प्यार का नाटक करना पड़ता है। वो कहते हैं कि घर जाकर शांति को सॉरी बोलो और उसे बाहर घुमाने ले जाओ, वो खुशी से पिघल जाएगी। ओमकार घर लौटकर शांति से माफी मांगता है और उसे तैयार होने को बोलता है। शांति उसकी बातों में आ जाती है और सज धज कर उसके साथ फिल्म देखने और रेस्टोरेंट जाती है। रेस्टोरेंट में ओमकार उसे ऑर्डर देने को बोलता है तो शांति डर के मारे मना कर देती है कि कहीं कुछ गलत ऑर्डर होने पर ओमकार उसे फिर थप्पड़ ना मार दे। ओमकार मुस्कुराकर उसे अपने पसंद का खाना मंगाने को बोलता है। शांति चिकन मंगाती है, पर ओमकार उसे बदलवा कर मछली मंगा लेता है। शांति को लगता है कि शायद ओमकार सुधर गया है, पर जल्दी उसका भ्रम टूट जाता है। कपड़े ठीक से साफ ना होने पर ओमकार उसे फिर से थप्पड़ मारता है और उसे मनाने के लिए फिर वही फिल्म दिखाने और मछली चावल खिलाने ले जाता है। अब तो ये ओमकार का तरीका बन गया था, पहले थप्पड़ मारना और फिर वही पुरानी डेट पर ले जाना। शांति समझ गई थी कि ये कभी नहीं बदलेगा। उसका फोन गिर जाने पर ओमकार उसे पीटता है। शांति ने अपने पिता और भाई को सब बताया, पर उन्होंने तो कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी उसे चुप रहकर सहने को कहा, क्योंकि वो एक लड़की है। एक दिन शांति फोन पर कुछ देखने में बिजी थी और उसने ईयरफोन लगा रखे थे। ओमकार ने उसे आवाज दी, पर सुनाई ना देने पर वो भड़क गया। उसने शांति का फोन छीना और उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार शांति ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया और पलटकर ओमकार को ऐसा जोरदार घूंसा मारा कि वो दूर जा गिरा। घूंसा इतना तेज था कि घर का एक्वेरियम भी टूट गया और ओमकार की गर्दन भी टेढ़ी हो गई। दरअसल शांति रोज चुपके से फोन पर कराटे सीख रही थी और प्रैक्टिस कर रही थी। ओमकार दर्द में चिल्लाता हुआ डॉक्टर के पास पहुंचा, जहां दुकानदार उसकी हालत देखकर हंसने लगा। जब वो घर लौटा तो उसने दीवारों पर शांति के मुक्कों और लातों के निशान देखे। अब ओमकार बुरी तरह डर गया था। उसे लगता था कि शांति आसपास है तो कभी भी उसे पीट सकती है। वो फिर बर्मा जी के पास गया। बर्मा जी ने कहा कि उसे भी अब कराटे सीखना ही होगा ताकि वो शांति से ज्यादा ताकतवर बन सके। अब ओमकार भी घर पर गुपचुप तरीके से कराटे की प्रैक्टिस करने लगा और खुद को शांत रखने के लिए योगा भी करने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस लौटने लगा कि अब वो शांति से मुकाबला कर सकता है। एक दिन ओमकार को मौका मिल जाता है, क्योंकि घर पर उसकी माँ और बहन नहीं थे। उसने चालाकी से अपना मोबाइल एक तरफ वीडियो ऑन करके रख दिया था ताकि वो शांति की पिटाई का वीडियो बना सके। फिर वो शांति को बुलाकर उस पर चिल्लाने लगता है ताकि वो गुस्से में उसे मारने आए और वो अपनी कराटे की ताकत दिखा सके। शांति पहले तो शांत रहती है, लेकिन जब ओमकार
ओमकार उसे थप्पड़ मारता है तो शांति उसे जोरदार घूंसा जड़ देती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और ओमकार पूरी कोशिश करता है पर शांति की ताकत के सामने टिक नहीं पाता। शांति उसे मारते मारते घर का सामान तोड़ देती है और लास्ट में उसे लात मारकर उसे दरवाजे के पास फेंक देती है। तभी ओमकार की माँ और बहन आ जाते हैं और उसकी हालत देखकर दंग रह जाते हैं। ओमकार की माँ शांति के मम्मी पापा को बुलाकर शिकायत करती है और उसे घर से निकालने की बात करती है। तभी अंकल वर्मा जी वहां आते हैं और घर की हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। वो सबको शांत करते हैं और शांति से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। शांति बताती है कि ओमकार रोज उसे बिना वजह मारता था और आज भी उसने ऐसा ही हमला शुरू कर दिया। वर्मा जी बीच बचाव करते हुए ओमकार को शांति से माफी मांगने को बोलते हैं। ओमकार चिढ़ जाता है पर वर्मा जी धीरे से उसे समझाते हैं, अभी सॉरी बोल दो, बाद में बदला ले लेना। ओमकार माफी मांग लेता है। जब वर्मा जी शांति से भी सॉरी बोलने को बोलते हैं तो शांति उन्हें ऐसी डरावनी नजर से देखती है कि वो खुद डर जाते हैं। बाहर आकर ओमकार गुस्सा करता है। तब वर्मा जी उसे अपना खतरनाक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ दिन प्यार का नाटक करो और उसे प्रेग्नेंट कर दो। जब वो प्रेग्नेंट होगी और बच्चा होने वाला होगा तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। उस वक्त तुम उसे आसानी से पीट पाओगे और वो कुछ नहीं कर पाएगी। ओमकार को ये प्लान पसंद आता है। अगले कुछ दिन ओमकार बहुत अच्छा बनने का नाटक करता है। वो शांति को कॉलेज ले जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि एडमिशन के लिए अभी 2 महीने इंतजार करना होगा। ओमकार घर का नया फर्नीचर लाता है और शांति को बोट में घुमाने ले जाता है जहाँ वो उसे एक रिंग गिफ्ट करता है। शांति को लगता है कि अब उसे उसके पति का प्यार मिल रहा है। वो खुश होकर अपने फोन से कराटे वाला ऐप डिलीट कर देती है। एक दिन वो ओमकार से उसे काजल लगाने को बोलती है और दोनों करीब आते हैं। जल्दी खुशखबरी आती है कि शांति प्रेग्नेंट है। दोनों चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ ओमकार के फोन पर वर्मा जी का वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो कहते हैं कि हमारा प्लान कामयाब रहा, अब वो कमजोर हो जाएगी। शांति ये सुन लेती है पर पूरी बात समझ नहीं पाती। घर आकर जब शांति फिर से प्लान के बारे में पूछती है तो ओमकार फिर से वायलेंट हो जाता है। वो चिल्लाकर सच बता देता है कि ये सब नाटक था ताकि वो उसे कमजोर कर सके और घर के कोने में कैद कर सके। वो बोलता है कि वो कभी कॉलेज नहीं जा पाएगी। ये सुनकर शांति को गहरा सदमा लगता है। उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में उसे पता चलता है कि उसका बच्चा गिर गया है। शांति टूट जाती है पर उसे और भी बुरा लगता है जब सब उसे ही दोष देते हैं। ओमकार उसे जलील करते हुए बोलता है, हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा है, पहले उसे चुकाओ फिर यहाँ से जाना या फिर मुझसे माफी मांगो। शांति नफरत भरी नजरों से उसे देखती है। वो अपनी अंगूठी और गले की चेन उतार कर ओमकार के हाथ में रख देती और बोलती है, इनसे हॉस्पिटल का बिल और आज तक के मेरे खाने पीने का खर्च पूरा हो जाएगा। अगर और पैसे चाहिए तो मैसेज कर देना। इतना कहकर शांति सबको वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। हॉस्पिटल से निकलते समय शांति का भाई उसे रोकता है और समझा बुझाकर पिता के साथ घर ले जाता है। भाई अब चाहता है कि शांति बड़े शहर जाकर पढ़े और नौकरी करे, लेकिन शादी में सारा पैसा खर्च हो जाने के कारण उनके पास पैसे नहीं थे। शांति नौकरी ढूंढती है पर लड़की होने के वजह से उसे कोई काम नहीं देता। दूसरी तरफ शांति के जाते ही ओमकार अपने लिए नई लड़की देखना शुरू कर देता है। जब वो एक लड़की से मिलने जाता है तो वो लड़की उसे देखकर हंसने लगती है। वो अपने फोन में एक वीडियो दिखाती है। ये वही वीडियो था जो ओमकार ने शांति की पिटाई करने के लिए बनवाया था, लेकिन उसमें शांति ही उसे बुरी तरह धो रही थी। दरअसल मोबाइल ठीक कराते समय दुकानदार ने ये वीडियो लीक कर दिया था और अब पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया था। लोग शांति की ही तारीफ कर रहे थे। इधर घर वाले शांति पर फिर से दबाव बनाने लगते हैं कि वो ओमकार के पास वापस चली जाए। शांति तंग आकर खुद को खत्म करने के लिए नदी किनारे पहुंच जाती है, लेकिन पानी को देखते ही उसे ओमकार के जुल्म याद आते हैं और फिर से उसे अपने बचपन के पसंदीदा काजू के बागों की याद आती है। शांति हार मानने के बजाय एक नया बिजनेस शुरू करती है। वो बड़े बागों से काजू सप्लाई करके उनका जूस बनाने का काम शुरू करती है और जल्दी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। आखिरकार शांति और ओमकार के डिवोर्स का केस कोर्ट पहुंचता है। ओमकार का वकील वो फाइटिंग वाला वीडियो जज को दिखाता है ताकि शांति को गलत साबित कर सके। जज पूरा वीडियो देखकर शांति से पूछते हैं कि आखिर उसने अपने पति को ऐसे क्यों मारा। शांति जवाब देती है, सबको सिर्फ मेरा मारना दिख रहा है, लेकिन शादी के बाद मैंने कितनी मार खाई और कितनी सेवा की वो किसी को नहीं दिखा। जज ये सुनकर सब समझ जाते हैं। जज ओमकार से पूछते हैं कि एक औरत शादी के बाद क्या चाहती है। ओमकार बेवकूफों की तरह बोलता है, साड़ी, खाना और रहने की जगह। जज समझ जाते हैं कि ओमकार शादी के लायक नहीं है। फिर जज शांति से यही सवाल करते हैं। शांति बोलती है, एक आजाद जिंदगी जहां उनके सम्मान और उनकी बात की अहमियत हो। जज सबको समझाते हैं कि हर औरत यही चाहती है पर मर्द नहीं समझते। ब्रेक के दौरान शांति तलाक के कागजों पर साइन करने से पहले ओमकार से उसके मछली के कारोबार का हाल पूछती है। ओमकार बताता है कि उसके चोटिल होने के दौरान उनके कर्मचारियों ने उसे धोखा दिया और उसका आधा काम छीन लिया। शांति उसे हिम्मत देती है। उसके बाद शांति अकेले जाकर उन सभी गुंडों की पिटाई करती है जिन्होंने ओमकार को धोखा दिया था। लास्ट में जब वर्मा जी तलाक के कागज देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। शांति
शांति ने वहां साइन करने के बजाय ऑल द बेस्ट लिख दिया था। इसका मतलब था कि वो ओमकार को तलाक नहीं देगी। शांति ऐसी लड़की है जो अपना हक किसी और को नहीं देगी। वो ओमकार को किसी और औरत का नहीं होने देना चाहती थी ताकि वो फिर से किसी और पर अपना जुल्म कर सके। वो ओमकार को अपनी निगरानी में रखकर सबक सिखाना चाहती है। और इसी के साथ फिल्म यहीं पर एंड होती है। किसी भी औरत को घर के कोने में कैद नहीं किया जा सकता। अगर समाज में औरतों को भी मर्दों के बराबर हक दिया जाए तो वो बहुत आगे बढ़ सकती है। शांति ने साबित कर दिया कि उसे दबाया नहीं जा सकता और उसने समाज में अपना मान सम्मान खुद हासिल किया। खैर, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।